केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है, जिससे माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की अब मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दिया है। तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान वो अपनी कानूनी टीम के साथ 2 अतिरिक्त मुलाकात करने की याचिका की अनुमति अब कहीं न कहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने दे दी है। अभी ऐसा ही माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है तो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव साधना आसान हो जाएगा। वहीं अगर देखा जाए तो अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की आवश्यकता होती है, और वहीं कहा कि इस बात की चर्चा को मद्देनजर रखते हुए ये माना जा सकता है कि निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी जो कानून प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार हैं उनको मान्यता देते हुए याचिकाकर्ता को जेल में बंद रहने के 1 सप्ताह के भीतर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त कानूनी मुलाकात की अनुमति दी जानी चाहिए। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत भरी खबर हो सकती है। इस बीच केजरीवाल ने जेल में रहने के दौरान अपने वकीलों से अधिक मुलाकात करने की याचिका दायर की थी। ईडी और तिहाड़ जेल ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि जब एक आम आदमी को कानूनी टीम से सप्ताह में केवल 2 बार मिलने की अनुमति है तो केजरीवाल के लिए कोई अपवाद क्यों बनाया जा रहा है, और इसका कोई कारण नहीं है। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल केवल तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी परामर्श के मौलिक अधिकार के परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में 30-40 मामले हैं। और वहीं अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकार को किसी विशेष मामले तक सीमित रखना और प्रत्येक मामले में स्वतंत्र आवेदन पर जोर देना न केवल एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, बल्कि इससे विभिन्न मामलों के समान राहत की बहुलता उत्पन्न होगी। तो कहीं ना कहीं ये पहले झटका तो अरविंद केजरीवाल को लगा था, लेकिन इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को राउजी और निकोट से भी झटका लगा था। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जुड़ी सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया था। अब इसकी जो सुनवाई है वो 8 अगस्त को होगी। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई और वहीं सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में बंद हैं और सीएम केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता की कविता की भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेशकश हुई थी। लेकिन राउजी और निकोट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई और के कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वैसे माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अगर जेल से बाहर विधानसभा चुनाव से पहले नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, और कहीं ना कहीं इस बार अगर विधानसभा चुनाव में ये आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं जेल में रहते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने में कामयाब होंगी या नहीं, इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी फिराक में है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंका जाए और भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सत्ता पर काबिज हो जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल 31 जुलाई तक बाहर आएंगे या नहीं।